अभी आपके 1 से लेके 106 तक रहेंगे, ठीक है। आपके जीके जैसे जनरल नॉलेज जितने भी है सब प्रीवियस एग्जाम है। चलिए तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करते रहो, कमेंट करो एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किस चिड़िया का आवाज़ ज़्यादा मधुर होता है, कोयल या बुलबुल? तो आपका बुलबुल होगा। नेक्स्ट है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, 50 या 70? तो अमेरिका में 50। कागज़ बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है, बांस का या शीशम का? तो बांस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट गाइज, वीवो किस देश की कंपनी है? वीवो से मोबाइल यूज़ करते हैं ना, जापान या चीन का? तो चीन का। वर्तमान में यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं, 44 से 48? तो 44 देश हैं। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी में? 29 या 33? तो 33। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद से है, यानी कि जीने का अधिकार अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? तो अनुच्छेद 21 है, ठीक है। आपको जीने का अधिकार है। 19 में भी आपको हर चीज़ करने का अधिकार है आपको। नेक्स्ट है, गोल्डन लंगूर के संरक्षण के लिए किस राज्य में प्रोग्राम की शुरुआत हुई, असम या उत्तराखंड? तो असम में। नेक्स्ट गाइज, आज़ाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, यानी कि जब आज़ाद हमारा देश हुआ था ना, तो पहला बजट कब पेश किया गया था, 26 नवंबर 1947 या 26 दिसंबर 1950? तो 26 नवंबर 1947। नेक्स्ट गाइज, किस सब्जी में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? तो आपको पाया जाता है गोभी या पालक? तो आपको पालक में। नेक्स्ट है, किस देश में जून के महीने में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है, यानी कौन सा देश है जहाँ सूर्य कभी नहीं होता पर वह जून महीना होता है, ठीक है? आइसलैंड या सिंगापुर? तो आइसलैंड। आपका ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आइसलैंड में कब सूर्य अस्त नहीं होता है, किस महीने में? तो आपके जून महीने में। और जून महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सभी माइंड में याद रखना है, ठीक है? याद हो गए। इंद्रधनुष में लाल रंग का क्या स्थान है, यानी कि लाल रंग है अंदर की ओर है या बाहर की ओर है? तो बाहर की ओर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन है, टोक्यो संघाई? तो टोक्यो, ठीक है। और ये राजधानी कहाँ की है, जापान की टोक्यो, ठीक है। और जापान का पैसा आपको करेंसी में येन होता है, याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा टीन कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? तो आपको छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी गाइस रायपुर और महाराष्ट्र के मुंबई। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ था गाइस, 1971 में, याद रखिएगा। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की नदियों किनारे फली फूली है, यानी कि जो हमारी प्राचीन हड़प्पा है ना संस्कृति नदियाँ, कौन सी नदी किनारे है, सोन नदी या सिंधु नदी? तो हड़प्पा में हम लोग सिंधु नदी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। भारत की पहली फिल्म नाम क्या है, यानी कि भारत की पहली फिल्म का नाम क्या है, राजा हरिश्चंद्र या सत्य सुलोचना? तो राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म। यदि बोलेगी गाइस भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी, तो आलम आरा। और मूक फिल्म बोलेगा तो आपको राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है। और पहली फिल्म थी। कौन सा पुष्प 12 वर्ष के बाद खिलता है, बताइए वो कौन सा फूल है लेकिन 12 साल के बाद खिलता है, गुलबहार या नीला कुरुंजी? तो आपको नीला कुरुंजी, जो कि सबसे अलग है नाम में भी, नीला कुरुंजी, याद रखिएगा। विश्व भर में कौन सा देश सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित है, यानी कि वह विश्व में कौन सा देश है जहाँ अधिक भूकंप आता है और ज़्यादा प्रभावित रहता है, जापान, इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया। जापान की राजधानी का है, जस्ट मैं बैक बताया टोक्यो, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यद्यपि भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? यानी कि बोलने का इसका अर्थ है गाइस, एल्युमिनियम का मात्रा क्या है, पृथ्वी पर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोहा से फिर भी महंगा है, ऐसा क्यों जबकि उसका ज़्यादा है? ऑप्शन है, इससे निर्मित उपकरणों की मांग लोहे के उपकरण से अधिक है, या इसके उत्पादन की धातु की विधियाँ लोहे से अधिक खर्चीली होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन की धातु की विधियाँ, मतलब कि जो हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें लोहा से अधिक खर्च होता है, इसलिए एल्युमिनियम महंगा है। नेक्स्ट है, पिरेनीज पर्वत किन किन देशों के बीच स्थित है, फ्रांस या स्पेन, इटली और फ्रांस? तो आपके फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के बीच है, रूस और जापान, साइप्रस या टर्की? तो रूस और जापान के बीच में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से बताइए, कौन सा देश है जिसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट से जानते हैं, नेपाल या भूटान? तो आपको भूटान। नेपाल की राजधानी गाइस काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको वैंसिंग ओसान यानी कि छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, आर्कटिक महासागर या अटलांटिक महासागर? तो आर्कटिक महासागर को, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको छिपता हुआ महासागर, वही सेम क्वेश्चन है गाइस, रिपीट हो गया, आर्कटिक महासागर को।
चूना पत्थर की चट्टान के अंतरित हो जाती है तब क्या बनती है? ग्रेफाइट या संगमरमर। तो चूना पत्थर आपको पता ही क्या है, जो संगमरमर कन्वर्ट होता है, संगमरमर से चूना पत्थर, तो संगमरमर। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaSO3। ठीक है। नेक्स्ट आपका, मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि मानचित्र के बारे में अक्षांश और देशांतर के दोनों ध्रुव पर मिलती है, दोनों एक दूसरे को लंबवत पर काटती है, तो इसका आंसर भी होगा दोनों एक दूसरे को लंबवत पर काटती है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड किस एक से बना है? यानी कि जो क्रोड है ना, भूमि के नीचे से क्या से बना? एल्युमिनियम से, लोहा से, तो लोहा से। नेक्स्ट है गाइस, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच USA या UK? तो UK। ठीक है। नेक्स्ट है, UK का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? यूनाइटेड किंगडम। USA किसको बोलते हैं? अमेरिका को। ठीक है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? यानी कि एक जो देशांतर होता है ना, पार करने में दो स्थान के समय के बीच का अंतर बताया, 7 मिनट या 4 मिनट, तो 4 मिनट। नेक्स्ट है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून, 21 जुलाई, तो आपको 21 जून में। ठीक है। नॉर्वे में अर्धरात्रि सूर्य। निम्न नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? जकार्ता या सिंगापुर? तो आपको सिंगापुर। नेक्स्ट है, टूमुलपल्ले खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक या तमिलनाडु? तो तमिलनाडु में। और गाइस, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आपको तमिलनाडु में, और हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे जिसका छत्तीसगढ़ का था। छत्तीसगढ़ में क्या था गाइस? अभी लोग जस्ट बैक पढ़े थे ना, एल्युमिनियम का। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में निर्माण उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए? 5 लाख रुपया, 25 लाख रुपया? तो 25 लाख रुपया। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? 22 अक्टूबर 2008 या 28 अक्टूबर 2007? तो 22 अक्टूबर 2008 को भारत का पहला मिशन चंद्रयान, याद रखिएगा, 2008 में। और अभी भी होने का तैयारी हो रहा है, जो कि आपको 2024 तक होगा। ताबू मठ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? तो आपको हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी गाइस ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गाइस होगा ईटानगर, हिमाचल प्रदेश का आपको शिमला होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मैदानी विस्तार पाया गया? नहीं, पूरा इंडिया में बताया जा रहा है कितना मैदानी विस्तार है? 40% या 44%? तो आपको 44%, यानी 44%। मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी के टोनले सैप नामक झील किस देश में स्थित है? कंबोडिया या इंडोनेशिया? तो मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की झील आपको कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी गाइस मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे। ठीक है। इंडोनेशिया का तो पता है, जकार्ता पता था। नेक्स्ट है, यूजेन की उत्पत्ति अपर्दन किस कारक के द्वारा होता है? यानी कि यूजेन की उत्पत्ति अपर्दन के किस कारक के द्वारा होता है? जल के द्वारा या पवन के द्वारा? पवन यानी कि हवा, तो हवा के द्वारा। ठीक है। प्रसिद्ध चाथम सा मिल यानी कि आरा मशीन भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यानी कि प्रसिद्ध चाथम सा आरा मशीन है जो किस राज्य में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है गाइस? पोर्ट ब्लेयर। और लक्षद्वीप का राजधानी कावर्ती। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली मछलियों में कौन सी समुद्री मछली नहीं है? यानी कि ईल या रोहू? तो आपकी मछली ईल है, लेकिन रोहू आपका मछली नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म समान नहीं है? अहिंसा या आत्मदमन? यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए समान नहीं है। अहिंसा दोनों में है, पर आत्मदमन दोनों में समान नहीं है। एंड गाइस, नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य बॉक्साइट में कौन है? ओडिशा या मध्य प्रदेश? तो आपको बॉक्साइट में ओडिशा। अभी हम लोग जस्ट पर यूरेनियम कहाँ का था? आपको तमिलनाडु का अधिक भंडार में उत्पन्न होता है। ठीक है। और बॉक्साइट आपको उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। नेक्स्ट गाइस, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में? अब सोना का पूछ रहा है, कर्नाटक या केरल? तो सोना आपको कर्नाटक में। ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट गाइस, गंगा नदी पर कौन सा प्रांतीय राजधानी स्थित है? यह गंगा नदी यानी गंगा नदी किस शहर किनारे स्थित है? पटना या कलकत्ता? तो पटना। और जैसा कि मैं गाइस बता दूं, कोलकाता आपको हुगली नदी है। ठीक है। एंड गाइस, नेक्स्ट है, कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है? तो बताइए गाइस, कैलोरी मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? ऊष्मा की मात्रा या तापमान?
तो कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा, तापमान से आप लोग केल्विन मापते हैं, ठीक है। निम्न में से किसको लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला या सूरीनाम। तो लिटिल वेनिस से आपको वेनेजुएला की राजधानी है गाइस कैराकास, ठीक है। रेने फ्रैग ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, रेने फ्रैग ट्रॉफी, ठीक है, फुटबॉल या हॉकी। तो रेने फ्रैग, और बहुत एसएससी एमटीएस में हो गया, सीजीएल में हो गया, ट्रॉफी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन इस बार पूछे हैं और कितने बार और भी एग्जाम में आएंगे हमेशा। तो रेने फ्रैग ट्रॉफी जो आपको हॉकी से है, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर या 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट गाइस, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से आपको बढ़ रहा है घट रहा है, तो बढ़ रहा है। नेक्स्ट गाइस, ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण किसी का होगा, फैदम के द्वारा नहीं, ध्वनि प्रदूषण होता है, यहाँ पे तो लिखा है गाइस गलत ही है, यानी कि ध्वनि को किस में मापा जाता है, ये चाहिए था, क्योंकि फैदम और डेसिबल दिया है, तो ध्वनि का हम लोग डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। और फैदम होता है ना गाइस, समुद्र की गहराई को मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश, चीन, अमेरिका एवं रूस, भारत, चीन या पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक विश्व का कौन है, चीन फर्स्ट हर चीज़ में गाइस, जनसंख्या में भी है, लेकिन अब जनसंख्या ये इंडिया पार कर चुका है, तो इंडिया फर्स्ट में है, ठीक है। चीन के बाद अमेरिका आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे अच्छे देश में, और रूस थर्ड नंबर पे, चीन, अमेरिका, रूस, याद रखिएगा कोयला उत्पादक में, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, भारत का ज़्यादा व्यापार क्या से होता है, समुद्री मार्ग द्वारा या राजमार्ग द्वारा। तो भारत का अधिकतर व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा। नेक्स्ट है, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब किया था, 1739 या 1398। तो 1739 को। प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजन कहाँ हुआ, 1926 या 1930। तो 1930 में। किस तत्व की कोषों में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाती है, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो आपको पोटेशियम में। स्वास्तिक चिन्ह की सभ्यता के दिन है, बताइए स्वास्तिक चिन्ह किसको, तो क्या पता है उससे क्या पता चलता है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो स्वास्तिक चिन्ह आपको हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, याद रखिएगा। कुलप परिवार किस सदस्य को आता है, कुलप यानी स्त्री को या मुखिया पिता को। तो मुखिया पिता को, ठीक है। अधन्या का अर्थ क्या होता है, न मारने योग या पालने योग। अधन्या, और जब भी लग जाता है ना गाइस तो नेगेटिव में सेंटेंस बनता है, ठीक है। अदलाई का देखिए आपको होता है ना सत्य, सत्य का उल्टा क्या होता है, असत्य। तो असत्य मतलब कि जो झूठ है, असत्य मतलब जो सच है, यानी कि नेगेटिव में आता है। तो अंध्या का मतलब क्या हो जाएगा, न मारने योग्य। किस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, यानी वर्ण यानी उसके जाति के, ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण के व्यवसाय जन्म के आधार पर थे। प्रगति एवं उत्थान का देवता किससे माना जाता है, उषा देवता या विष्णु देवता को। तो प्रगति एवं उत्थान का देवता आपको उषा देवता को माना जाता है। विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता का देवता किससे माना जाता है, वरुण देवता या विष्णु देवता। तो विष्णु देवता को। और यहाँ प्रेम से बोल भी दीजिए विष्णु भगवान की जय, जय श्रीमन नारायण। आंधी तूफान का देवता किस देवता को माना जाता है, इंद्र देवता या मरु देवता। तो मरु देवता को। ये आपको हड़प्पा में, सिंधु सभ्यता में सब पढ़ना है, ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं, भारत का मार्टिन स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मनोहर राय। तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को। निम्नलिखित संगठन में से किसने सूदी आंदोलन का समर्थन किया, आर्य समाज या ब्रह्मा समाज। तो आर्य समाज। एंड गाइस, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। और ब्रह्मा समाज की स्थापना मैं आपको बता दे रहा हूँ, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट गाइस, नॉर्मल घोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, नॉर्मल घोरलॉग पुरस्कार साहित्य या कृषि। तो आपको कृषि में। नेक्स्ट है, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार था, यानी खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु थे जो कि पढ़ाते ही थे, ठीक है। तो कोचिंग की बात कर रहा है तो खेल, लेकिन यहाँ पर खेल का, ठीक है, खेलों में आपको दिया था द्रोणाचार्य पुरस्कार, याद रखिएगा। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार देता है, यानी कि धर्म के क्षेत्र में बताइए, जो धर्म को आगे बढ़ाता है उसमें कौन सा पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार या टेम्पल टन पुरस्कार। देखिए टेम्पल का हिंदी होता है गाइस मंदिर, और आपका हो जाएगा टेम्पल टन पुरस्कार, याद है। और कलिंग पुरस्कार किस में दिया जाता है आपको, आप लोग मुझे कमेंट में ही बताएंगे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे, अमर्त्य सेन या के एन राज।
तो आपको अमर्त्य सेन थे। ठीक है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। बताइए, यानी कि रेटिना में हम लोग को जो रंग दिखाई देता है कलर, उसका रीजन क्या है, कौन से कारण या रॉड्स के कारण, तो कौन से कारण होता है। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़े, 1-2 बार अच्छे से फिर से सुन ले कि जिससे याद हो जाए माइंड में। यानी कि ज़्यादा लिखने से बेटर होता है ना सुनना, सुनने से बहुत ही जल्दी याद होता है। ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, बताइए। बैक्टीरिया या निमेटोड के कारण होता है, तो दूध का खट्टा होता है बैक्टीरिया कारण। ठीक है। और आपके बैक्टीरिया कारण भी होते हैं, और दूध खट्टा होता है आपको अम्ल पूछ देगा तो आपको लैक्टिक अम्ल कारण होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन है, बताइए। कुर्ग में या मैसूर में। तो कॉफ़ी आपको इंडिया में किस राज्य में ज़्यादा होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है, जो कि आपके कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में होता है। बाजार नियंत्रण सबसे संबंधित सुधार किया गया। बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किया किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी या गैसुद्दीन तुगलक, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट गाइज, आदिवासी समूह में सहारिया का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान या गुजरात। तो आदिवासी समूह में सहारिया का संबंध आपको राजस्थान से है, सहारिया राजस्थान। कीमोथेरेपी का संबंध कैसा है, हैजा या कैंसर। तो कीमोथेरेपी का संबंध आपको कैंसर से है। ठीक है, याद रखिएगा। हैजा रोग कैसे होता है गाइज, गंदा पानी से। ठीक है, गंदा। और कैंसर तो आप लोगों को पता है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के सभा की संघीय समिति से सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, सूर्य आकाश गंगा के चारों ओर किस गति से चक्कर लगा रहा है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से सूर्य जो है 250 किलोमीटर। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित कहाँ है, बताइए। शेख निजामुद्दीन की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में या कर्नाटक में। तो दिल्ली में। दिल्ली का राजधानी है भारत की, कर्नाटक के बेंगलोर। नेक्स्ट है गाइस, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह के साथ किस सेनानी के द्वारा बम फेंका गया था। यानी कि जो बम फेंका गया था ना, भगत सिंह तो थे, उनके साथ कौन थे, सुखदेव या बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर थे। ठीक है, याद रखिए। रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब या टाइबर। तो आपको टाइबर नदी के किनारे है। एंड डेन्यूब जो है ना गाइस आपको न्यूयॉर्क किनारे स्थित है। ठीक है। और टेम्स एक नदी है जो कि लंदन किनारे स्थित है, और टाइबर आपको रोम शहर। किस राज्य में हट्टी सोने की खान है, यानी कि सोने की खान क्या है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो जस्ट बैकअप बताया था कर्नाटक। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। वह कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, बताइए। कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, नर्मदा या महानदी। तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में आपको नर्मदा नदी बहती है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन है, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो आपको अटलांटिक महासागर है। नेक्स्ट गाइस, किस राज्य में लौटते हुए मानसून द्वारा चक्रवात आते हैं, आंध्र प्रदेश या केरल। यानी बताइए, मानसून जो है ना लौटते हुए किस राज्य में पहले आता है, आंध्र प्रदेश, केरल। तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको लिखे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मुंशी प्रेमचंद का बहुत एक प्रसिद्ध है गाइज, माइंड नहीं याद आ रहा अभी, फिर बाद बताएंगे। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी, शाहजहां या शेरशाह। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ किया था, तो शेरशाह। ठीक है। शेरशाह जो कि सासाराम का जो रोजा या बनाया गया है ना मकबरा, ये शेरशाह के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहता है, विश्वासघाती नदी, विश्वासघात जो कहते हैं ना, होंगको नदी या वाहल को, तो होंगको नदी को। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, सभी जगह आप लोग सुने होंगे पूर्व में, लेकिन पश्चिम ऐसा फर्स्ट टाइम पूछ रहे हैं, और आपके लिए बहुत ही अलग क्वेश्चन है। तो किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, आपको वरुण में। ठीक है, याद रखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरुण ग्रह। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, डेवी, यानी कि हम्फ्री डेवी फुल नाम होता है, या रोंटेंजन ने। तो आपकी सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय में सिंह या हिरण को। तो आपको सिंह है राष्ट्रीय, हिरण तो नहीं है, इसलिए नहीं पूछ रहे हैं। बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं,
छद संधि या दुर्भी संधि, तो दुर्भी संधि। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 638 या 639, तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी या ऑनिरोलॉजी, तो आपको मनुष्य के सौंदर्य या सुंदरता के अध्ययन आपको कैलोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती है? यानी कि शरीर के भीतर जो होता है ना, पर सेकंड कितनी कोशिकाएं नष्ट होती है? 130 लाख या 150 लाख, तो 150 लाख, ठीक है। नेक्स्ट है, छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? हमें आंत दो प्रकार के, एक बड़ी आंत एक छोटी आंत। तो छोटी आंत कितनी मीटर लंबी होती है? 5 मीटर या 7 मीटर, तो आपको 7 मीटर। नेक्स्ट गाइस, फोन्सा मैग्ना एक क्या है बताइए? फोन्सा मैग्ना ज्वालामुखी या पर्वत है? तो ज्वालामुखी है। और छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर, याद रखिए। और बड़ी आंत की 5 मीटर, नहीं 12 मीटर, सॉरी। समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है अनियमित या नियमित? तो समभूकंप रेखा का होता है अनियमित। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? यानी किसके कारण है जो कि हमारे बॉडी में रक्त जमता है? हिपैरिन या प्लाज्मा? तो आपको हिपैरिन कारण होता है, ठीक है। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट या सोडियम टार्ट्रेट? तो सोडियम बेंजोएट मिलाता है। नेक्स्ट है गाइस, प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है यौगिक है क्या है? जे थॉमसन या सेलुलोज? तो जे थॉमसन तो कभी नहीं होगा, जे थॉमसन तो आपको इलेक्ट्रॉन के आविष्कार किए थे, ठीक है। तो क्या ज़्यादा कार्बनिक यौगिक आपको सेलुलोज होगा, ठीक है। रमन प्रभाव की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने या सीवी रमन? तो रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने किया था, ठीक है। इनके क्वेश्चन में ही आपको आंसर है, ठीक है। और मार्कोनी जो थे ना आपके ये गाइस टेलीविजन के आविष्कार जेलबर्ट किए हैं। मार्कोनी आपके ये रेडियो के आविष्कार थे, ठीक है। नेक्स्ट है, महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पटियाला या लाहौर? तो आपको लाहौर थी। शिवाजी के माता का नाम क्या था? जाजीबाई या जीजाबाई? तो आपको शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? शिवाजी को जयसिंह ने या औरंगजेब ने? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय शिवाजी थे, याद रखिएगा। हमसे कोई भी भूल या मिस्टेक हो तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट गाइस। पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है बताइए? पंचायत के द्वारा स्थानीय मेलों का कर या बिक्री कर? तो पंचायत के द्वारा आपको स्थानीय मेलों कर जो था आपको वसूला जाता था। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं बताइएगा? सहयोगी सदस्य या सहयोजित सदस्य दोनों? तो आपके दोनों होते हैं। पंचायत समिति में सहयोगी भी होते हैं, सहयोजित भी होते हैं। आपके ये क्वेश्चन टोटल थे 106, अभी जस्ट कराए 1 से स्टार्ट किए थे। गाइज आप लोग भी इस प्रकार क्विज देना चाहते हैं, जैसा कि देखिए इसमें फर्स्ट है आपको के गुप्ता है जो कि 41 लिखे हैं, ठीक है। टाइमिंग आपको 106 में 41 टाइम किए हैं 5 मिनट 18 सेकंड में। फिर ऋषिराज 35, सितेंद्र यादव 22, ठीक है। इस पर टेस्ट आप लोग भी ऐड होना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग ऐड हो सकते हैं। चलिए गाइज अब हम लोग आते हैं साइंस में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन से। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आइंस्टाइन ने या अल्फ्रेड नोबेल ने? तो डायनामाइट का आविष्कार आपको अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट है, रिचर स्केल किसके नापने प्रयोग होता है? यानी कि रिचर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता या वायु की गति? तो भूकंप की तीव्रता। और मैं बता दूं कि रिचर स्केल का एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है। उसमें भूकंप के हम लोग मापते हैं तीव्रता। फैदम क्या है? एक मछली होती है, एक माप है। तो फैदम आपका क्या? एक मेजरमेंट है, ठीक है। नीम में से कौन सा तत्व परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जलता है? सोडियम या फास्फोरस? तो आपको सोडियम। नीम में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? ईंधन गैस नहीं यानी कि फ्यूल गैस। हंस गैस या लाफिंग गैस या प्रोड्यूसर गैस? तो आपको हास्य गैस। ये क्या है? ईंधन गैस नहीं है। नेक्स्ट है, नीम में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता या स्टील? तो मिश्र धातु कौन है? आपको स्टील, ठीक है। स्टील एक मिश्र धातु है। वनस्पति तेलों में घी में परिवर्तित किया जाता है उष्मा उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट या हाइड्रोजनीकरण द्वारा? तो वनस्पति तेलों में घी में परिवर्तित हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है, ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेटिंग ने या रोनाल्ड रॉस ने? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग ने किया। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? स्टार्च या समान नमक? तो हमारे आंसू यानी कि टेयर्स आंसू हमारा समान
मतलब NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, ठीक है, नमक होता है। कभी भी आप लोगों ने आंसू आपका गिरा होगा ना, तो बाई मिस्टेक आपको जीभ से टच हुआ होगा, तो कैसा उसका स्वाद होता है, आपको नमकीन होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच, यानी कि उसका जो आवाज़ कितना गूंजने वाला होगा, अधिक सुनाई देगा या पहले कम फिर अधिक। तो तेज गति से आता है ना, देखते हो ना, तेजी से आता है एकदम आवाज़ करता है, तो दूर भी आप रहते हो ना तो सुनाई देता है, उसका अधिक सुनाई देता है, ठीक है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या बताइए? प्रकाश का परिवर्तन या वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कण द्वारा सौर किरणों का प्रकर्णन। तो आकाश में नीला का दिखाने का कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के द्वारा प्रकर्णन। रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग या ध्वनि तरंग? तो रडार में आपको होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? यानी चिकित्सा यानी कि जो डॉक्टर द्वारा, और युद्ध यानी लड़ाई में, तो किसका? लेजर का या एक्स किरण का? तो लेजर किरण का। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा या जिप्सम के द्वारा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहीं भी होगा जिप्सम, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का गाइस फॉर्मूला होता है 1/2 CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अच्छा जिप्सम का पूछेगा तो CaSO4 × 2 H2O, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा भी। नेक्स्ट है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जिंक क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड? जल में स्थायी का कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है, बताइए। अल्ट्रासोनिक वेव से या अल्ट्रा वायलेट वेव के कारण? तो चमगादड़ अंधेरा में उड़ सकता है अल्ट्रासोनिक वेव के कारण, ठीक है। यानी कि हम लोग उन लोग साउंड के द्वारा, यानी कि ध्वनि को उन लोग ध्वनि से चलता है, ठीक है। और उन लोग में इतना पावर है ना, हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं साधारण मनुष्य, लेकिन आपको चमगादड़ होता है ना 20 हर्ट्ज से सबसे अधिक सुनाई देता है। हम लोग सुनेंगे ना तो हम लोग को कान नहीं सुन सकता है, बहरे हो जाएंगे। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, बताइए। विटामिन सी या विटामिन बी? तो आपको विटामिन सी। और संतरा में कौन सा आम पाया जाता है? तो साइट्रिकम। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिकम। विटामिन ए का रेटिनॉल और विटामिन बी का थाइमिन, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफ्रॉल, विटामिन ई का टेकोफ्रॉल, ठीक है। विटामिन ई का फिलोक्विनिन, याद रखिएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा या बढ़ जाएगा? तो बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाएगा, ठीक है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, बताइए। सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? आकर्षक होते हैं या उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं? तो उष्मा के क्या? बुरे अवशोषक होते हैं, यानी कि जो गर्मी में लगती है ना उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, अवशोषक रहते हैं। निम्न से गलत कथन कौन है? लोहे पानी में डूब जाता है या पानी पारम में तैरता है? तो गलत। तो लोहा पानी में डूब जाता है, ये तो सही है। पारा जो है ना पानी पर तैरता नहीं है, ठीक है, तेल होता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात करिए, बताइए। सूती और ऊनी रेशों में NaOH से क्रिया करा किया जलाकर। तो सूती और ऊनी रेशों को अंतर देखना है ना वस्त्र को, तो हम उसको जलाकर देख सकते हैं, ठीक है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है चालन या संवहन, यानी कंडक्शन या कन्वेक्शन। तो केतली में पानी का गर्म होना आपको संवहन कारण है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का या क्रोमियम का? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपको बना होता है आपको गाइस टंगस्टन, क्रोमियम तो आपको टंगस्टन का। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? भौतिक या रासायनिक? तो लोहे में जंग लगना आपको रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया उसे कहते हैं गाइज जो कि एक बार चल, मतलब मान चलिए दूध से दही बना लिए, अब दही से दूध नहीं दोबारा नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रासायनिक प्रक्रिया। अब भौतिक में क्या, जैसे कि पानी से बर्फ बन गया, फिर बर्फ से हम लोग पानी बना सकते हैं, वो हो गया आपको भौतिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत संयंत्र जुड़ जाते हैं समांतर क्रम में मिश्रित क्रम में। तो हम लोग घर में देखते हो, इसको बहुत ही सिंपल याद करने का, जब भी देखते हो ना कभी भी कुछ तो समांतर लगा था, ऊपर कुछ नीचे एकदम बराबर में, मतलब समांतर लगता है, ठीक है। घर में आपको तार वगैरह जुट गया या मोटर का पाइप लग गया, हर किसी का, इसको याद करने में उतना कोई दिक्कत नहीं चाहिए। सूर्य उदय होते समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? परिकर्णन के कारण या विकिरण के कारण? तो परिकर्णन के कारण। नेक्स्ट है,
कैलोरी की मापन इकाई क्या है बताइए? कैलोरी को उष्मा या ध्वनि? तो उष्मा की माप के लिए कैलोरी और ध्वनि के लिए डेसिबल। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? उष्मा के सुचालक होता है या उष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं? तो उष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं। नेक्स्ट है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना, सेम क्वेश्चन। उष्मा के सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी या सोना? तो चांदी है। चांदी को किससे हम इंडिकेट करते गाइस? एजी से, और सोना को हम लोग एयू से, याद रखिएगा। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है बताइए? स्वभाववश के कारण या पुतली की विशेष बनावट की वजह से? तो इसका पुतली का जो आकार इस तरह से बनाया गया ना, उसी कारण। नेक्स्ट गाइस, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा? उसका भार में कमी आएगी या उसका भार में कोई अंतर नहीं आएगा? तो उसके भार में कमी आएगी। यदि पृथ्वी से हम लोग चट्टान के चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा? भार में कमी आएगी, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? ट्रांसफार्मर या डायनेमो? तो डायनेमो कारण, ठीक है। और ट्रांसफार्मर जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। वायु क्या है? तत्व मिश्रण है। तो वायु आपको मिश्रण है। एसआई में यानी कि बल का एसआई पूछ रहा है, क्या होगा? न्यूटन या जूल? तो आपको बल का एसआई में तो न्यूटन होता है, और जूल बता दे तो कार्य का होता है, उष्मा का जूल होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ का होता है, कार्य का, उष्मा का, और गाइस माइंड में कार्य, उष्मा, जूल, कार्य, उष्मा माइंड में भी नहीं आ रहा, ठीक है। कार्य उष्मा का होता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? नीचे धंस जाता है, ऊपर उठ जाता है? जब कोई जहाज नदी समुद्र में प्रवेश करता है ना, क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, याद रखिएगा। दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? दो पैरेलल मिरर हैं तो दो की अनंत, तो उसके बीच में क्या होगा? अनंत बनेगा। नेक्स्ट है गाइज, एंड सॉरी फॉर अदर साउंड गाइज, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो कुपोषण में सबसे अधिक आपको कमी होती है प्रोटीन की। रोबोट क्या है बताइए? एक प्रकार का रॉकेट या मनुष्य से मिलता जुलता हुआ एक यंत्र जो कि आदेश अनुसार कार्य करता है। तो मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो कि मनुष्य के जैसा दिखता है, रोबोट, ठीक है, याद रखिएगा। एंड गाइस ये आपके टोटल कंप्लीट 40 हो गए। इसमें भी देखिए स्टूडेंट लोग कंप्लीट आपको किए थे, इसमें 34 में 34 किए हैं। नेक्स्ट आपको नीलम कुमारी जो है कि 29 कन्वर्ट किया आपको, सुजीत गुप्ता है 22, सोनम कुशवाहा। तो आप लोग भी ट्रेड देना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐड हो जाएं और दे सकते हैं। देखते हैं गाइस, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अंदर सॉन्ट्राकोटस किसका अन्य नाम है? यानी कि सैंड्रोक्राटस, मेगास्थनीन, पेरिफेरल, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो आपके चंद्रगुप्त को सैंड्रोक्राटस किस नाम जाता है? नेक्स्ट गाइस, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, ऐबक, सुब्रक या कुतुबी? तो आपको ऐबक था। नेक्स्ट है, मासुरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1215, 1217 या 1220 या 1245? तो आपको 1217 में। किस गुरु की मृत्यु चेचे कारण हुआ था बताइए? गुरु हरि राय, गुरु अर्जुन या गुरु रामदास या गुरु हरकिशन? तो गुरु हरकिशन की। खजुआ का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1665, 1657, 1658 या 1659? तो खजुआ का युद्ध 1659 में। सार्विकाओं के संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? चन्ना, चेलना, हेलिना या क्योलिन? तो चेलना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या राखीगढ़ी? तो राखीगढ़ी। जैसा गाइस यहाँ पे देख रहे हो, इतना लोग क्विज में अटेंड होते हैं। नेक्स्ट गाइस, सामोगढ़ का युद्ध कब हुआ बताएं? 1759, 1689 या 1668, 1658? तो 1658 में। आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए यहाँ, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है बताइए? विश्व में कैरोलिन विल्सन या मारिया स्टेला राजबोला? तो मारिया स्टेला राजबोला। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना या ख्वाजा नजीमुद्दीन? तो मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट गाइस, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? चीन या अमेरिका? देखिए संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इंडिया तो जान रहे हैं आप लोग, संविधान के निर्माण के प्रथम देश अमेरिका है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है नगरीय टाइप में, मुंबई या गोवा, तो आपको गोवा। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो आपको पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट गाइस, एमयू पक्षी मुख्य रूप से किस देश में पाते हैं, एमयू पक्षी होता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो एमयू पक्षी न्यूजीलैंड में, जो कि आपको उड़ नहीं सकता है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, कांगो नदी या जाम्बेजी नदी, तो जाम्बेजी नदी। लैंड ऑफ कंगारू किस देश को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी गाइस कैनबेरा, न्यूजीलैंड की राजधानी गाइस वेलिंगटन, ठीक है, याद रखिए। और विक्टोरिया जलप्रपात आपको जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट है, आयर झील कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में ही। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि वह स्थित है भूटान या चीन तिब्बत में, तो चीन तिब्बत में। कर्क रेखा बाद कितने राज्य से गुजरती है, 8 या 7, तो 8 राज्य से। उत्तर से दक्षिण की कुल कितनी लंबाई है, 3248 किलोमीटर या 3214, तो 3214 किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी या अंग्रेजी, तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपको है हिंदी। विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश, चीन, भारत या रूस, तो भारत। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका या अंड कोशिका, तो आपको तंत्रिका कोशिका। राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस राज्य को दर्शाता है, उड़ीसा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु, तो राष्ट्रगान में उत्कल शब्द, देखिए उत्कल से ही आपको आंसर मिल जा रहा है, उड़ीसा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान किस भाग में है, भाग 3, भाग 2 या भाग 4, तो राज्य की नीति निर्देशक आपको भाग 4 में। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, बंगाल खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी या हडसन खाड़ी, तो मैक्सिको खाड़ी। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, फतेह साहब पंजाब में या स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है, 180 डिग्री देशांतर, 360 डिग्री देशांतर या 90 डिग्री देशांतर, तो अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं 180 को, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार, तो कान्हा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत, चीन की अमेरिका, तो भारत। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य बताएं, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम, तो आपको त्रिपुरा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी, भागीरथी, अलकनंदा या गंगा ब्रह्मपुत्र, तो भागीरथी एवं अलकनंदा। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता या नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, तो जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता में। नेक्स्ट गाइस, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी या गंडक, तो कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का क्या कहते हैं, शोक नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबी समुद्री तट कौन सा है, कावरती तट या मेरीना बीच, तो मेरीना बीच। भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है, पीतमपुरा या रामेश्वरम टीवी टावर, तो रामेश्वरम टीवी टावर। नेक्स्ट है, भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, नर्मदा या चेनाब, तो नर्मदा नदी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाता है, 29 जुलाई, 29 अगस्त, तो 29 जुलाई को। भारत की सबसे बड़ी लंबी नहर, इंदिरा गांधी नदी या अग्नि नहर, तो सबसे लंबी नहर कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल से कौन है, सोनपुर या कच्छ जिला, तो कच्छ जिला। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका सेतु या विक्रमशिला सेतु, तो भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट गाइस, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, कच्छ या थार, तो थार। आपके कंप्लीट हुए, यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार टेस्ट दिए हैं। आप लोग भी यदि इस ग्रुप में ऐड होता है तो ग्रुप का नाम है ऑल एग्जाम हब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आते हैं आप, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था, 2 वर्ष या 7 वर्ष, तो 7 वर्ष तक। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया, चंद्रगुप्त द्वीप या समुद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त द्वीप में। चीनी यात्री का नाम क्या था, फाहियान। निम्न मुगल शासक में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारता है, जहांगीर या शाहजहां, तो शाहजहां। पहला सहायक संधि कौन सी है, निजाम या अवध, तो निजाम। बौद्ध में विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, कल्कि या त्रय, तो कल्कि, जो कि आपको कलयुग में होने वाला अवतार। हम लोग बोलते हैं विष्णु भगवान का और बौद्ध धर्म लोग बोलते हैं कल्कि को, अपना मतलब बुद्ध भगवान को ही। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला पहले वास्तुकार कौन थे, इस्माइल या उस्ताद ईसा, तो उस्ताद ईसा। एंड गाइस, हमारे बैक से जो भी साउंड आ रही है उसके लिए सॉरी फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे कोई फंक्शन या कुछ या कोई लोग आते हैं, इसी कारण ऐसा होता है। टीपू सुल्तान कहाँ शासता है, मैसूर या बीजापुर, तो मैसूर का। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ, 1793 या 1763, तो 1763 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, चंपारण या दंडी, तो आपको चंपारण में। एंड गाइस, यहाँ पर लग रहा है सब कब आरंभ हुआ हो,
यहाँ पे हल्का मिस्टेक है गाइस, बक्सर का युद्ध आपको हुआ था 1764 से स्टार्ट, ठीक है, 1763 नहीं होगा। नागरिकता का लोप होने का नियम क्या है? भ्रमण के विदेश जाने पर या देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। यदि नागरिकता अपना देश का आप खो सकते हैं, क्या रीजन होगा? देशद्रोह का आप अपराध करेंगे तब, देशद्रोही वाला अपराध। नागरिक बनने की आवश्यक शर्त क्या है? नागरिक बनने का राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, उच्च परिवार की सदस्यता, तो राज्य की सदस्यता। संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? संविधान बताइए। अनुच्छेद 2324 या अनुच्छेद 14 से 18 संविधान के जो शोषण के विरुद्ध कहा गया 2314 में, ठीक है। और अनुच्छेद जो 14 से 18 होता है ना, समानता का अधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त के लिए नहीं है? पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व, तो संपत्ति स्वामित्व। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चा के शोषण से बताइए। अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 23? बच्चों का शोषण अनुच्छेद 24 में। हाँ, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? व्यवसाय, काश्तकार या हड़ताल पर जाने का अधिकार, तो मौलिक अधिकार आपको नहीं है हड़ताल पर जाने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया था सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितना समय के अंदर? 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, तो 24 घंटे के अंदर। कारखाना अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितना? 14 वर्ष या 20 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष जब होगा तो उसका नहीं, 18 वर्ष के बाद अभी आप कोई भी काम कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला भारतीय महासचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या विजय लक्ष्मी पंडित, तो विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला भारतीय महासचिव, ठीक है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? हैदराबाद या देहरादून, तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपको हैदराबाद। निम्न में से किसी भारतीय शहर में रेलवे जोन एक से अधिक मुख्यालय है? हैदराबाद या कोलकाता, मुंबई, तो आपको कोलकाता या मुंबई में एक से अधिक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस शहर में स्थित है? भोपाल या नई दिल्ली, तो नई दिल्ली। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून या जयपुर, तो आपको देहरादून। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में से भारत में किस शहर में स्थित है? चेन्नई या लखनऊ, तो लखनऊ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा या न्यूयॉर्क, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की अवधि कितनी होती है? 2 साल या 3 साल, तो 2 साल। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक बॉक्साइट या कैलामाइट, तो आपको बॉक्साइट होगा। कैलामाइट, आपको कोरंडम, क्रोयालाइट, ये सब अलग होता है, ठीक है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? हेमेटाइट या पिंच प्लेट से, तो पिंच प्लेट से। एंड गाइज, हेमेटाइट मैं बता दूं तो आपको ये लोहा का ऐसा का, ठीक है। और रेडियम का खोज आपको मैडम क्यूरी ने किया था। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, ग्लास या स्टाल, तो आपको ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, ग्लास और स्टील आपका मिश्रण है, ठीक है। पानी की अस्थायी कठोरता को जोड़ने से दूर कहता है? फिटकरी द्वारा या सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा किसका समान नाम है? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का। विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, तो विद्युत बल्ब में आपको नाइट्रोजन। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड या नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड कारण। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 5 या 4, तो आपके 5। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? 7 या 5, तो 7। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ? 1828 1843, तो 1828। और गाइस बता दें कि ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किस धर्म के सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ज्योतिबा बाई फुले या राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय की, यानी कि भारत में नहीं हुआ था, हम लोग अलग कंट्री में हुई थी। किस कारण गांधी जी ने कैंसर हिंदी पदवी छोड़ दी थी? रॉलेट एक्ट या असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 10 जनवरी 1919, 9 जनवरी 1915, तो 1915 में। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित है, यानी कि चेंज नहीं होता है? दाब या घनत्व, तो घनत्व। नेक्स्ट है, भिलाई लॉ इस्पात संघ की स्थापना किस देश से की गई? रूस या अमेरिका, तो रूस। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम धर्म के शत्रु कहा है? यानी अकबर को अब्बा खास या बदायूनी, तो बदायूनी का। धानु यात्रा मध्य से कहाँ आयोजित होता है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा, तो उड़ीसा में धानु यात्रा। इनमें से फतेहपुर सिकरी में नहीं बताई, पंचमहल या मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? अलबर्नी या कलहन, तो राजतरंगिणी कलहन के द्वारा। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने हिंदी संगीत की रचना की थी? जहांगीर या अलबर्नी, तो जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? गुजरात या लाहौर, तो लाहौर में। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ या नहीं, तो हाँ। मंत्रिपरिषद में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? उपराव या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति।
अलीबर्नी किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी, अलेक्जेंडर? तो महमूद गजनवी सर। देखिए गाइज आप लोग इतने लोग क्विज में अटेंड हुए हैं, आप लोग भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एंड आपके कंप्लीट हो गए 50। एंड गाइज इसी प्रकार मैं आप लोग के लिए हमेशा ही लेकर आता हूँ। तो गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप लोग देख सकते हो और भी इस तरह के क्यूज होते ही रहते कंटिन्यू। एंड गाइज हमसे कोई भी भूल है सॉरी, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। मैं आज आप लोग के लिए मैं जैसा कि मैंने जस्ट बैक में कराया था, अब नेक्स्ट लेकर आया हूँ, ठीक है। और आपके साइंस रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, इसमें जीके जीएस सब तरह का आ जाएगा, ठीक है। इसमें मिक्सअप है और कंटिन्यू ये करते ही रहेगा, ठीक है। आप लोग के मैराथन क्लासेस है जो कंटिन्यू चलेगी 2 आवर्स की। नेक्स्ट गाइस, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग क्या होता है, भारी जल या बोरॉन? तो भारी जल। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल के अर्घ? तो जूल। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति या लोकसभा? नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार या मौलिक अधिकार? तो कैसा है, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है, 22 की 12, तो 12। एंड नेक्स्ट गाइस, पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक की पंजाब नेशनल बैंक? तो पंजाब नेशनल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, 1934 को 1935? ये बहुत ही बार रिपीट हुआ है, ठीक है। विकास उद्योग के नाम से जानता है, मोटर गाड़ी उद्योग या लौह इस्पात उद्योग? तो मोटर गाड़ी उद्योग। टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है, अभी आप लोग करंट अफेयर्स में जान लेंगे। जेफ बेजोस, एलन मस्क? तो एलन मस्क। और जेफ बेजोस किसके हैं गाइस, तो माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई की सूरत? तो मुंबई। भारत का पेरिस क्या कहलाता है, जम्मू कश्मीर की जयपुर? तो जयपुर। एड्स बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत या डब्ल्यूबीसी? तो डब्ल्यूबीसी को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, पटना साहिब या नांदेड़? तो पटना साहिब में। सन किस सुल्तान से प्रसिद्ध था, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है इतिहास में। सन के सुल्तान कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। राष्ट्रपति राजमार्ग की चौराहा किसे कहते हैं, कानपुर या आगरा? तो कानपुर। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप यानी कि सबसे घना होसू द्वीप या जावा द्वीप? तो जावा द्वीप। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध कि शुक्र? तो शुक्र। देखिए 17 आपके टोटल क्वेश्चन 22 हैं इसमें अभी जो चल रहा है, फिर इसके बाद आगे और भी रहेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है, 4 जुलाई 14 जुलाई? तो 4 जुलाई। और मुझे गाइस आप लोग पाकिस्तान का बताएंगे कमेंट में, और इंडिया का कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दक्षिण कोरिया अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 15 अगस्त की 1 जनवरी? तो 15 अगस्त। नेक्स्ट है, ग्लोब प्रदेशांतरों की संख्या कितनी होती है, ग्लोब यानी किसको बोलते हैं, पृथ्वी। प्रदेशांतर की संख्या कितनी होती है, 180 डिग्री या 360 डिग्री? तो 360 डिग्री। ग्रहों के चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हो, उपग्रह की क्षुद्र ग्रह? तो उपग्रह। नेक्स्ट है, आप लोग का कंप्लीट हो गया। और देखिए क्विज दिए थे सभी लोग का है, आप लोग ऐड हो जाते हैं तो आज में इस ग्रुप का नाम है कंप्यूटर हब, ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन यार, अब आते हैं। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉर्ड देश कौन सा है, लेसोथो या मलावी? तो लेसोथो। अब आपका विश्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, हर तरह का। और जीके जीएस साइंस बायो हर तरह का मिक्सअप क्वेश्चन है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को थोड़ा शेयर करो, लाइक करो, बिकॉज मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ अपना इफेक्ट। ताज़ा मूत्र में दुर्गंध कारण क्या होता है, यानी कि आपका मूत्र में गंध क्यों देता है, इसका रीजन क्या है, यूरिया कारण या यूरोनाइट वर्णक? तो यूरोनाइट वर्णक कारण, ठीक है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, यानी कि मूत्र का रंग पता है पीला होता है, यूरोक्रोम वर्णक या यूरोनोड? तो यूरोक्रोम के कारण, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी, बताइए, मैडम क्यूरी या मालिया यूसुफी? तो आपको मालिया यूसुफी। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल बताइए कहाँ के, जर्मनी या स्वीडन? तो स्वीडन। और मुझे कमेंट में आप लोग ये बताएं अल्फ्रेड नोबेल ने क्या का खोज किया था। किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मार्गरेट थैचर या मैडम क्यूरी? तो मैडम क्यूरी को, जो कि अमेरिका की थी। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया जाता है, 7 दिसंबर या 10 दिसंबर? तो 10 दिसंबर को, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में जाता है, 4 की 6? तो 6 क्षेत्रों में। स्वीडन की राजधानी बताइएगा, ओस्लो के स्टॉकहोम? तो स्टॉकहोम। नेक्स्ट है,
अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ? नॉर्वे या स्वीडन? तो स्वीडन में। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? बैकलाइट प्लास्टिक या डायनामाइट? जो मैंने आपको पूछा था जस्ट आपको डायनामाइट का। नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक की याद में दिए जाते हैं? बताइए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या अल्फ्रेड नोबेल? तो अल्फ्रेड नोबेल ही। देखिए इसका याद करने का ट्रिक बहुत ही अच्छा है, नोबेल यहाँ इसका भी है और नोबेल पुरस्कार भी। सॉरी गाइज। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील लेक बैकाल झील या टेली झील? तो बैकाल झील। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी और लंबी झील विक्टोरिया झील की कैस्पियन सागर? तो कैस्पियन सागर। निम्न में से प्यासी भूमि महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया के। निम्न में से प्रायद्वीपों का महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप? तो यूरोप। निम्न में से विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है? अंटार्कटिका या गोंडवाना? तो अंटार्कटिका। निम्न में से पक्षियों का महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका? तो दक्षिण अमेरिका। निम्न में से किस महाद्वीप को नई दुनिया कहते हैं? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप? उत्तरी अमेरिका। निम्न में से किस महाद्वीप को अन्य महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका या अंटार्कटिका? तो अफ्रीका। महाद्वीपों का महाद्वीप है? एशिया के अफ्रीका? तो एशिया। मिथाचरा के रचयिता कौन है? विज्ञानेश्वर या विल्हन? तो विज्ञानेश्वर। और महाद्वीप को महाद्वीप एशिया कहते हैं और मिथाचरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है गाइज, खजुराहो के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल या यशोवर्मन? तो यशोवर्मन। नौ साहस कर चरितम किसकी रचना है? पद्मगुप्त या राजेश्वर? तो पद्मगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? वत्सराज या मिहिर भोज? तो मिहिर भोज। हुड हिरन केसरी किसे कहा गया? प्रभाकर वर्धन या हर्षवर्धन? तो प्रभाकर वर्धन। हर्ष के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यानी हर्ष मतलब इसका कहने का हर्षवर्धन यहाँ छूट गया है, ठीक है। हैंसोंग आया था फायान? तो हैंसोंग आया था। एंड मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा फायान किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय तो हर्ष आया था, हैंसोंग नहीं। फायान के समय, फायान किसके शासनकाल में आया था? मुझे कमेंट बताएं। हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? राज्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन? तो प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कामरूप या थानेश्वर? तो थानेश्वर का। हर्षवर्धन किन वंश का शासक था? राष्ट्रकूट, पुष्यभूति या चंदेल? तो पुष्यभूति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि सबसे बड़ी पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया या ट्यूनेसिया? तो रेफ्लेसिया। एंड मुझे आप लोग कमेंट में बताएं संसार का सबसे छोटा फूल का नाम। ऐसे पौधे जिन्हें पुष्प नहीं पाए जाते उन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स या फेंड्रोगेम्स? तो क्रिप्टोगेम्स। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूणपोष या अंडाशय? तो भ्रूणपोष। नींबू का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज चोल या रसीले रोम? तो रसीले रोम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी या बर्लिन, जर्मनी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? करंट अफेयर्स, निर्मला सीतारमण या क्रिस्टलिना जॉर्जिवा? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अमेरिका की राजधानी कौन सी है? न्यूयॉर्क या वाशिंगटन? तो वाशिंगटन गाइस, बहुत सिंपल है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा या वाशिंगटन? तो वाशिंगटन ही डीसी। असम के मुख्यमंत्री अभी कौन है? सर्बानंद सोनोवाल या हेमंत विश्व शर्मा? तो हेमंत विश्व शर्मा। अभी क्वेश्चन करेंट था, आपके सब प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? सामंत कुमार या नरेंद्र मोदी? तो नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। नीति, अब बता दे रहा हूँ, नीति आयोग का वही इंसान होता है जो कि प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी लिखा है, ठीक है। आप लोग को पता नहीं होगा, बता दिया। अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होता है? सुमन कुमार बेदी या तुषार मेहता? तो सुमन कुमार बेदी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? विक्रम मिस्त्री या परमेश्वर अय्यर? तब परमेश्वर अय्यर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यूपीएससी के अध्यक्ष प्रवीण सिन्हा या डॉक्टर मनोज सोनी? तो डॉक्टर मनोज सोनी। विधि आयोग के 21वें अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी या जगदीप धनकर जीव धनकर? तो ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनकर गुप्ता 9वीं या रेखा शर्मा 9वीं? तो रेखा शर्मा। रेखा किसी अपने फैमिली में या कोई फ्रेंड के नेम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है तो रेखा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार सूद या भगवान लाल साहनी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के हैं आपको कौन? भगवान लाल साहनी।
एसएससी कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं एस किशोर या सुरेश पटेल? तो एस किशोर। वेतन आयोग के 7वें अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर या अनंत नागेश्वर? तो अशोक कुमार माथुर। लोकपाल अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर या प्रदीप कुमार मोहंती? तो प्रदीप कुमार मोहंती। वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह या एमके सिंह? तो एनके सिंह वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रविंद्र भाकर या अशोक कुमार गुप्ता? तो अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान या गौरव त्रिवेदी? तो हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन या विजय सपला? विजय सापला। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी हाटवे या अरुण कुमार मिश्र? तो अरुण कुमार मिश्र। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अजय सिंह, प्रियंका कानूनगो? तो प्रियंका कानूनगो। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुधा बालकृष्णन या सरदार इकबाल सिंह लालपुरा? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये प्राइज मिलते हैं जो भी टॉप करते हैं उनको। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस या एमआर कुमार? तो एंटोनियो गुटेरेस। यूएनओ का फुल फॉर्म मुझे आप लोग फीडबैक बताएं। एंटोनियो से क्या थे? ये पुर्तगाली थे। यूएनओ की स्थापना कब हुआ? 22 मई 1996 या 24 अक्टूबर 1945? तो 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ के अंग कितने हैं? 8 या 6? तो 6। यूएनओ में सदस्य की संख्या यानी कि 193 की 94। बहुत लोग का यूएनओ का नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बहुत लोग कमेंट में कर रहे हो कि यार पढ़ा भी रहे हो तो आप ही बता दो, तो बहुत लोग पता नहीं होता ना, इसलिए मैंने बता दिया। और हिंदी क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत है, इजी है। भारतीय राष्ट्र संघ की स्थापना आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। और इसमें कितने देश हैं? 193 हैं। और इसके अंक कितने हैं? 6। यूएनओ का नया सदस्य बताइए कौन देश में? दक्षिण सूडान या उत्तरी सूडान? तो दक्षिण सूडान। यूएनओ का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क की बनारस? तो न्यूयॉर्क में। विश्व की लघु संसद है ऑस्ट्रेलिया या महासभा? तो महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यूएनओ में भारत की तरफ से प्रतिनिधि स्थायी मनोज वी या रुचिरा कंबोज? तो रुचिरा कंबोज। सार्क के महासचिव कौन है? इब्न बुत्ता या इसाला रुबान विराकुन? तो सार्क के आप लोग बताएंगे कितने देश है और इसका मुख्यालय कहाँ है? आई एम वेटिंग। इसका देखिए, सार्क के महासचिव है इसाला रुबान विराकुन। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू या जेनेवा? तो काठमांडू। यूएनजीए के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार या अब्दुल्ला शाहिद? तो अब्दुल्ला शाहिद। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुटेरेस या टेड्रोस अधानोम? ये तो बहुत सिंपल है, डब्ल्यूएचओ का कोई बता सकता है फुल फॉर्म, मुझे बताएं। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है? सुमन बैरी या आइजो को बोला है? तो आइकोचो भी वाला। डब्ल्यूटीओ का भी सब लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा या काठमांडू? तो जिनेवा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। सेम क्वेश्चन रिपीट। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका की फ्रांस? तो फ्रांस। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? अब्दुल शाहिद या आंद्र अजोले? तो आंद्र अजोले। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस या वाशिंगटन से? तो वाशिंगटन। आईएमएफ के महानिदेशक कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो या क्रिस्टियानो जॉर्जियो? तो क्रिस्टिना जॉर्जियो। यूनिसेफ के महानिदेशक कौन है? कैथरीन रसेल या मार्कोस? तो कैथरीन रसेल। कंप्लीट हुआ। चलिए आगे आते हैं। गैस, भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब होता है? 1872 1881? तो 1872। 1872 जनगणना की हुई किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के समय या लॉर्ड डलहौसी? तो लॉर्ड मेयो के समय, ठीक है, 1872 में हुआ था। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 के 1891? तो 1881। 1881 की जनगणना हुई लॉर्ड कर्जन के समय या लॉर्ड रिपन के समय? तो लॉर्ड रिपन के समय। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 की 1948? 1951। 1951 की जनगणना हुई पंडित नेहरू के समय या इंदिरा गांधी के समय? तो पंडित नेहरू के समय। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 या 1941? तो 1921। गाइस, ये बहुत ईजी है, आप लोग याद भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन है ना, 1951 की जो जनगणना हुआ था ना, किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था, ठीक है।
तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। और बता दूं कि देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था और उसी समय ये शपथ लिए थे पंडित नेहरू, जो कि आप लोगों को पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट आपको पीएम है। तो कब लिए थे आपको 1947 लिए थे। 1947 से 5 आप जोड़ लिए, 47 3 20 और 2 52, यानी कि 1952 तक ये प्रधानमंत्री थे। तो 1951 की जनगणना किन के समय होगा, प्रधानमंत्री बोला गया था पंडित नेहरू के समय। इनके बाद उनकी बेटी आई थी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, याद करने का ट्रिक बता दिया। दोनों फायदा हो गया आपको। पूछ सकता था कब बने थे, तो ये भी बता दिए। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कब हुआ, 1921 1941, तो 1921 में। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कब हुआ, 1951 में, 1970 में, तो 1951 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है गाइज, 12 जुलाई के 11 जुलाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र 2011 की जनगणना हुई, 8वीं जनगणना या 15वीं जनगणना, तो 15वीं जनगणना। नेक्स्ट है, विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% या 21.3%, तो 17.5%। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 51.47% या 67.89%, तो 51.47%। भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 54 से 56% या 48 से 53%, तो 48 से 53%। महिला जरूर याद रखें। शिशु जनसंख्या 2011 के अनुसार बताइए कितना था, 13.76%, 18.8%, तो 13.76%। ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2011 के अनुसार कितना था, 17.7% या 12.89%, तो 17.7%। भारत की जनसंख्या घनत्व है 382 के 822, तो 382। कंप्लीट हो गया गैस। अब आगे देखते हैं, भारत का लिंगानुपात क्या है, 843/1000 LP या 943/1000 LP, तो 943/1000 LP। भारत का साक्षरता दर प्रतिशत कितना है, 78% या 70%। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी एग्जाम दे रहे हो ना, कोई भी SSC MTS हो गया, CGL होगा, तो किसी न किसी एग्जाम में बहुत बार पूछता है भारत का साक्षरता बताइए, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, इसमें कहाँ पे कितना लिंगानुपात है, कहाँ कम है। तो भारत की साक्षरता दर कितना है, 73। अब पुरुष का बोल रहा है, ठीक है, 73 में तो कितना है, 80.09%, यानी पुरुष साक्षरता दर है। अब आते हैं भारत में महिला साक्षरता दर, तो आपको 64.6%, यानी समझ जाइए महिला और पुरुष में अब डिफरेंस नहीं रहा, अब ये दोनों बराबर पे आने वाली है, 64 है, बस यही 15-16% की कमी है। नेक्स्ट है गाइस, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तेलंगाना के उत्तर प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा अधिक पॉपुलेशन किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में। एंड सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश को सिक्किम, तो सिक्किम में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि पता हो केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 है। ठीक है, तो उसमें से बोल रहा लक्षद्वीप की दिल्ली, तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या वाला कितना पूछेगा, तो चंडीगढ़ की लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप। जैसा गाइस दिल्ली जो है ना दोनों में आता है, ठीक है, केंद्र शासित में भी आता है, उसमें भी आता है। और आप लोगों को पता है दिल्ली सबसे बड़ा है, आपको स्टेट में है ही, और यहाँ पर ज़्यादा लोग में रहते हैं, निवास करते हैं, तो यहाँ पे क्या जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होगा। तो केंद्र शासित में पूछेगा तो किसका हो जाएगा, दिल्ली। लेकिन सबसे कम पूछेगा केंद्र शासित में, तो लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है, कावरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल बड़े हैं किस क्या से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि। तो जनसंख्या की दृष्टि में देखिए यहाँ बहुत अच्छा दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है दूसरा नंबर पे, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद तीसरा नंबर पे बिहार, और चौथा नंबर पे पश्चिम बंगाल। ये बहुत अच्छा रूटीन है, आपको बनाया गया है क्रम से। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, तब लास्ट में कौन है, पश्चिम बंगाल। ये 4 मतलब बड़े हैं जो कि जनसंख्या की दृष्टि से हैं। जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा जिला ठाणे या कौशाम्बी, तो ठाणे, जो कि आपको यूपी में पड़ेगा। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा जिला देवांग या कटला, तो देवांग। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए, बिहार या मिजोरम, घनत्व वाला, तो बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश की मध्य प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली या दमन व दीव, दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्रशासित प्रदेश बताइए, द्वीप या अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार। और वो कौन था, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ठाणे महाराष्ट्र या उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कांडला या दिबांग, तो दिबांग।
सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है? उत्तर प्रदेश, केरल, तो केरल में। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा की जम्मू कश्मीर, तो हरियाणा। हरियाणा राजधानी किसकी है? पंजाब के हरियाणा। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला ठाणे या माहे, तो माहे। यह जिला कहाँ पड़ता है आपको? पुडुचेरी में, माहे। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी या लक्षद्वीप, तो पुडुचेरी। नेक्स्ट गाइज, न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला दमन की माहे, तो दमन। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? इनके सबसे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला सबसे ज़्यादा राज्य कौन है आगे? तो बता दूं मैं आपको, केरल है, ठीक है। और कितना है परसेंट? तो 90.8% कि 93.91%? तो समझिएगा 93.91% केरल सबसे ज़्यादा। और केरल में बता दें कि यहाँ पे महिला भेदभाव नहीं, प्लस में यहाँ पे महिला का ज़्यादा संख्या भी है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार की उड़ीसा, यानी कि सोचिए बिहार का इतना स्थिति खराब है, इसलिए बिहार के लोग प्लीज़ आगे बढ़ें, अपना मेहनत कंटिन्यू करें। सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य में आ रहा है बिहार। बट ऐसा रीज़न है ना गाइज, क्योंकि बिहार का सॉरी बिहार का जो भी है IAS UPSC ज़्यादा ही क्रैक स्टैंड करता है, IIT भी क्लियर करता है। बट ये लोग क्या करते हैं, अदर स्टेट में बचपन से रहना स्टार्ट करते हैं, वहीं का सब कुछ ले लेते हैं और अपना बिहार का वजूद को मिटा देते हैं। लिखेंगे मुंबई तो पटना तो दिल्ली, इसी कारण बिहार को, जबकि बिहार में इतने अच्छे अच्छे लोग हुए, बस एक दो के कारण पूरा बर्बाद कर दिया जा रहा है और जो लोग बुरी तरह से देखते हैं। इसलिए बिहार को प्लीज़ सपोर्ट करें। अलग एग्जाम्पल अभी सर चल रहे हैं, खान सर हैं, आपको फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर लोग हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली के लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली पुडुचेरी, तो दादर नगर हवेली। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला माहे की सरचीप, तो सरचीप है जो कि मिजोरम पड़ता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला सबसे कम से आला अलीराजपुर मध्य प्रदेश या भागलपुर बिहार, तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश। ये भी कंप्लीट हो गए। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन गाइस अब, और मैं आपको करवाता हूँ। देख रहे हैं पहले जो कि इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग लेने चलेंगे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में दास प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन के एलन बोरो। किस स्वतंत्रता सेनानी का कथन था, मैं राज्य के प्रथम की इच्छा करता हूँ? सुभाष चंद्र बोस या राम प्रसाद बिस्मिल, तो राम प्रसाद बिस्मिल। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ? उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत बार एग्जाम पूछते हैं। उड़ीसा में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1986 1906, तो 1906 में। किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 80, तो 80 में। अब 81 रहेगा तो लोकसभा, याद रखिएगा, नहीं तो एक से इससे कम होता है या एक से ज़्यादा ही, लोकसभा राज्यसभा में। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति। भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? राष्ट्रपति या संसद, तो संसद में। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 8 वर्ष या 10 वर्ष, तो 10 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष या 25 वर्ष, तो आपको 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई? सैंडल मशीन या हंटर कमीशन, तो हंटर कमीशन। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त या देवव्रत, तो नरेंद्र नाथ दत्त। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी, तो लेबर पार्टी। यानी कि भारत की स्वतंत्रता समय ब्रिटेन किस पार्टी की सरकार थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया? वायसराय के द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा, तो ब्रिटिश संसद द्वारा। ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1828 या 1835, तो 1828 में। न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? USA आयरलैंड, तो USA। किस राज्य के लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? महाराष्ट्र या केरल, तो केरल। बंगाल का विभाजन किस गवर्नरों के समय हुआ था? लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन सदस्य किस पद्धति द्वारा होता है? प्रत्यक्ष मतदान पद्धति या प्रत्यक्ष मतदान पद्धति, तो अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश स्वीडन या डेनमार्क, तो डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है गाइस? कोपेनहेगन। एंड स्वीडन का स्टॉकहोम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? यानी कि राज्यपाल को। राष्ट्रपति के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और राष्ट्रपति किनको दिलाते हैं? जो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनको। और मुख्य न्यायाधीश सबसे ऊपर है राष्ट्रपति को, दोनों एक दूसरे को। और राज्यपाल को कौन करते हैं? उच्च न्यायालय के, यानी कि जो स्टेट के हो गए वही शपथ दिलाते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्म पे सब जोड़े गए हैं? 42वां या 44वां संविधान? तो 42वां संविधान। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? तो लॉर्ड रिपन को। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रेसिडेंसी में किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रेसिडेंसी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति किसमें? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेम एटली या वेस्टर चैटली? तो क्लीमेंटल एटली। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो संविधान सभा के प्रारूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम था? बताएं। चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी? तो चित्तरंजन दास। और मैंने जस्ट अभी बताया था इनका जन्म किस स्टेट में हुआ? उड़ीसा में। और मुझे कमेंट में आप लोग बताएं इनसे रिलेटेड इनका जन्म कब हुआ और उस जन्म दिवस के रूप में कौन सा जो दिवस के रूप में मनाते हैं बताएंगे। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया? अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहती? तो बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर या गंगानगर? तो नागौर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। सीजीएल है, सीएचएसएल में, एमटीएस में, हर एग्जाम में। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 36? तो अनुच्छेद 32 को। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर या 8 मई? तो 10 दिसंबर को। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की? लंदन या सिंगापुर? तो लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर के समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड कर्जन। आपका ये कंप्लीट हो गया। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस, आप लोग देखिए बना सकते हैं, बनाने का ट्राई करिएगा। ऑप्शन है देखिए एसएससी पे 2018 में पूछा है, ये सब प्रीवियस है। इस CHSL में 2019 को पूछा है। मैं सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप लोगों को आंसर बताना होगा, ठीक है। देख रहे हो क्वेश्चन, मैं आपको कुछ पढ़ दे रहा हूँ, एक दो, बाकी ट्राई खुद से करें। QMN की माता N का युवा O से हुआ, QO किस प्रकार संबंधित है? ग्रुप डी का RRB में पूछा था 2018 में। माता, सास, बहू, दामाद। नेक्स्ट है चांदनी माता अशोक और भूमिका की, यदि दिनेश पति भूमिका को तो चांदनी कौन दिनेश कराएगा? माता, चाची, सास की बहन? बताएं। यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के मत बेटे, तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता होगा? बहन, बुआ, पत्नी, माँ? आंसर भी बुआ दिया, पर आप लोग को बताना होगा कैसे। ये आपको पूछा था रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में। AB की इकलौती बहन CE का फादर इन लॉ है। DA की माँ E की शादी D की इकलौती पुत्र से हुई, तो E का A से संबंधित बताएं। AB का भाई है, BC का भाई है, CD का पति है, EA का पिता है, D से कैसे संबंधित है बताएं। पुत्री पौत्र की सिस्टर इन लॉ की बहन, तो पौत्र आंसर होगा, पर कैसे बताइएगा। X और Y का पिता ZY की पुत्री MY का युवा, MY का भाई है, QX का पुत्र है, ZQ के बीच क्या संबंध है? CPO में 2018 में पूछा है, ठीक है। MF देखिए लास्ट क्वेश्चन है गाइस। सुमन का परिचय कराते हुए सरला ने कहा इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो सरला का सुमन से क्या संबंध? बहन, दाती, भतीजी, इनमें से कोई नहीं। XY भाई है, BA का भाई है, लेकिन AX की माँ है, तो BY का कौन होगा? मामा, माता, भाई की पिता। कमल भाई है सपूती का, Z पुत्र है सपूती का, P जो कमल की पुत्री है, N से ब्याही है, तो बापती और सपूती परस्पर बने हैं। बताइए कमल का Z से संबंध। ये आपको MTS 2016 में पूछा है, ठीक है। MF एक विवाहित दंपति है, दंपति यानी क्या? MF है मतलब पति पत्नी है, AB बहनें हैं, AF की बहन है, BM की क्या लगती है? CHSL 2019 में। तो टोटल मैंने आपको कराया। ये भी क्वेश्चन लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्लीज़ इसको पूरा करें, ठीक है। इसके बाद चलिए मैं फिर से GK GS में लेकर चलता हूँ, या साइंस में रिलेटेड क्वेश्चन में। तो गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। एंड हमसे कोई मिस्टेक या भूल हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, ठीक है गाइज।